स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के साथ क्या ताल्लुक है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, लाउडनेस क्या है, हम बात करते हैं जी कि एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली जब एक वेव पैदा करते हैं, फर्ज करें आपके पास पेंडुलम है, ये एक रस्सी आपने बांध दी, उसके साथ एक मैच लटका दिया। अब आप जब आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये अपनी मीन पोजीशन से जिस हाइट तक जाएगा लेफ्ट साइड पे, यानी पॉइंट ए पे या पॉइंट ए प्राइम पे, ठीक है, तो आप यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसका, यानी मीन पोजीशन से, बल्कि मैं यहां से शो करता हूं, अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक या मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम तक जो इसका डिस्टेंस होगा, वो वो इसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। अगर हम सपोज करें कि फ्रिक्शन नहीं है तो ये दोनों साइड पे एक जितना ही डिस्टेंस होगा। तो जो मैक्सिमम ये पार्टिकल जो स्प्रिंग है, या एक पार्टिकल अगर आप इसको मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे और ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आके राइट साइड पे जाता है, ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन से जिस हैंड तक ये गया, ये इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस क्या है कि आवाज कितनी ऊंची है या आवाज कितनी धीमी है, ये बेसिकली है लाउडनेस किसी आवाज की। अब इनका रिलेशन अगर हमने चेक करना है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि फर्ज करें आपके पास एक ड्रम है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर आप इस ड्रम को, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको कलर भी कर देता हूँ, एक ये हमारे पास एक ड्रम है और मैं इसको क्या करता हूँ कि हल्का सा हिट करता हूँ। यानी अगर मैं एक स्टिक के साथ इसको, इसकी सरफेस को मैं हल्का सा हिट करूंगा, मतलब कि अगर मैं इसकी सरफेस जो है, इसकी जो जिससे बना हुआ है, अगर इस सरफेस को एक पार्टिकल के तौर पे ले लूं, तो जब मैं इसको हल्का सा हिट करूंगा तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो आपको, यानी एम्पलीट्यूड इसका स्मॉल होगा, जिसकी वजह से आवाज हमें कम आएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा आवाज आए तो मैं इसको जोर का हिट करूंगा, मीन के वही पार्टिकल जो पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ था, अब वो क्या होगा, अपनी इस मीन पोजीशन से, फर्ज करें वो ये पार्टिकल है, आपने इस मीन पोजीशन से ज्यादा नीचे आया और, ठीक है, यानी अपनी बेंड होगा इनवर्ड अंदर की तरफ, और इसी तरह वो बाहर की तरफ भी इस तरह से आएगा। तो मीन के जो बाहर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि आपको पता है साउंड तो ट्रेवल करती है, जब आप एयर मॉलिक्यूल्स को, इसके अराउंड जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जितना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, तो लाउडनेस जो है उतनी ज्यादा होगी। इससे बात समझ आती है कि जो लाउडनेस है बेसिकली वो आपकी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड किसी साउंड का बहुत, किसी वेव का बहुत ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लाउड होगी। यानी इसकी अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम वो इस तरह से देख सकते हैं कि मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर है, अब जब मैं कोई भी गाना प्ले करता हूँ या कोई भी जो है वो मौसीकी के लिए, कोई मौसीकी सुनने के लिए इसको ऑन करूंगा, तो आप देखेंगे कि गाना उसी स्पीड के साथ चल रहा है। जैसे हमने एक रिलेशन भी पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, यानी v इज द वेलोसिटी, f जो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वेव लेंथ जो है कंप्लीट पास करती है। और एक वेव लेंथ आप जानते हैं क्या होती है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेके जब आप रस्सी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर वेव बनाते हैं तो पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हैं, तो जो क्रेस्ट जो कि अपनी मीन पोजीशन से टॉप डिस्टेंस है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ट्रफ। तो ये एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो एक सेकंड से जितनी वेवलेंथ गुजरती है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको वेवलेंथ कहते हैं। जितना इसने एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनाते वक्त जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके पास एक वेवलेंथ है। तो बेसिकली ये एफ फ्रीक्वेंसी होगी, एम उसका लैम्डा है जो कि वेवलेंथ जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर दी है। अब अगर आप देखें तो अगर हम ये कैसेट उतनी ही आवाज में, जो उतनी ही स्पीड से मूव करती रहे, हमें नॉर्मल जो साउंड आती है गाने की वही आ रही हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें वो आवाज ज्यादा आए तो हमें इस कैसेट की स्पीड नहीं तेज करनी पड़ेगी, बल्कि क्या करना पड़ेगा, इस जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर होता है जो बटन है जिससे आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा करते हो, उस वॉल्यूम को आप, उस वॉल्यूम से आप क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे, जो कि आपके साउंड जो पैदा हो रही है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। यानी अगर इसको प्रैक्टिकली, अगर पहले इतना एम्पलीट्यूड था, यानी मीन पोजीशन पार्टिकल की ये थी, पार्टिकल यहां तक मैक्सिमम जा रहा था, अब उसने क्या किया, उसको डबल कर दिया। और वेवलेंथ अगर आप देखें तो वेवलेंथ का साइज वही है, ठीक है, वेवलेंथ का साइज अभी भी वही है, सिर्फ क्या हुआ, एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, जिसकी वजह से वो कम आवाज भी हमें बहुत लाउड सुनाई देने लगी। इसकी अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखते हैं तो हम यूं बात कर सकते हैं कि फर्ज करें, चले यहाँ पे शो करता हूँ जी, फर्ज करें हमारे पास एक, हम अलोंग एक्स एक्सिस, चले ये हमारे पास एक तरफ हमने एक वेव कंसिडर कर ली है। फर्ज करें जी हमारे पास ये एक वेव है जो कि सर्टेन डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया है। अब अगर आप देखें तो ये एक कंप्लीट वेवलेंथ है। तो फर्ज करें लॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम ले लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो एक वेव ने टी टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ये टी टाइम के अंदर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2t टाइम के अंदर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब जो मीन पोजीशन से टॉप डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये क्रेस्ट है
और लोअर डिस्टेंस जो है ट्रफ है, तो ये एक वेवलेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब अगर इसका ये इसके पहले पार्टिकल इस तरह से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अपनी मीन पोजीशन पे थे, लेकिन मैक्सिमम जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसका क्या है, वो इसका क्या है, एम्पलीट्यूड। ये एक साइड पे और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो पेंडुलम पहले इस तरफ जाएगा तो ए हो गया, यानी इसको हम ए कह देते हैं, और इसी तरह जब अपोजिट पे जाएगा तो वो भी उस तरफ भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये माइनस ए हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी वेव प्रोड्यूस कराएं, ठीक है, एक ऐसी वेव प्रोड्यूस कराएं कि जो इस प्रोड्यूस की गई वेव से डबल लाउडनेस दो, यानी 2 टाइम्स उसकी लाउडनेस हो, 2 टाइम लाउडनेस हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेव इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ वेव इंक्रीज करेंगे, यानी अगर 2t के अंदर एक कंप्लीट वेवलेंथ गुजरी है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि 2t के अंदर 3 वेवलेंथ गुजार दें, तो उससे हमारी जो है वो लाउडनेस इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि वो आवाज पतली हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी आवाज ज्यादा करें, तो हमें इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड अगर ये लेट्स सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसका डबल कर देंगे, 4 सेंटीमीटर इस तरफ कर देंगे, और इसी तरह उसके रिएक्शन में 4 सेंटीमीटर, यानी जब उसके रिएक्शन में 4 सेंटीमीटर इस तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपके पास इस वेव की जो लाउडनेस होगी वो आपको पहली जितनी आवाज थी उससे डबल सुनाई देगी। ठीक है, डबल ऊंची आवाज सुनाई देगी, प्रोवाइडेड दैट हम ये चीजें अस्यूम कर रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स है, जो हियरिंग डिवाइस है, ठीक है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि लाउडनेस सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, तो हम सेंसिटिविटी को भी कांस्टेंट ले रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को भी हम कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट बात किसकी कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के ऊपर। तो यहां से बात ये समझ आ जाती है, प्रूफ हो जाती है कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस के क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड बढ़ाएं तो लाउडनेस बढ़ता है, एम्पलीट्यूड कम करें तो लाउडनेस कम होता है, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है। और दूसरी बात अगर आप देखें तो हम यहाँ पे हम ये भी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि फर्ज करें अगर ये पर्सन ए है जो कि जो कि बात करता है लोगों से, या एक धीमी आवाज में बात करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यानी बात करने की जो स्पीड है वो नॉर्मल है। ठीक है, लेट्स सपोज वो जो नॉर्मल उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ वो बात करे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक बंदा जो आम जितनी स्पीड से बात करता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप देखें कि वो चाहता है कि मैं आवाज ऊंची करूं, तो उसको तेज नहीं बोलना, वो तेज तेज बोल के अपनी आवाज नहीं ऊंची कर सकता, बल्कि क्या करेगा, अपनी आवाज की जो साउंड वेव प्रोड्यूस करा उसका एम्पलीट्यूड अगर पहले इस तरह से था, तो अब वो अपना जो है अपनी अपनी जो टंग है उसकी मूवमेंट इस तरह करेगा कि जिससे ज्यादा डबल एम्पलीट्यूड की जो साउंड्स हैं वो पैदा हो उतनी ही वेव के लिए, तो उससे आपकी आवाज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ ये था जी कि एम्पलीट्यूड का और लाउडनेस का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहां से हमें ये बात समझ आती है कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है, और जब आप फ्रीक्वेंसी किसी चीज की बढ़ाते हैं तो उससे आवाज आपकी पतली या मोटी होती है।